सुबह के 7 बज रहा था। एक लड़का अपने घर के पीछे ही जो गोदाम रहता है उसी गोदाम में बैठ कर बहुत तेज गाने सुन रहा होता है और लकड़ियां काट रहा होता है, प्लाई बोर्ड के कुछ चीज बना रहा होता है। तभी उसकी माँ आती है और एक दो बार चिल्लाती है, बोलती है कि तुम इतना स्पीड में गाने क्यों बजा रहे हो और तुम सुबह सुबह लकड़ी का क्या चीज काट रहे हो। तभी वो अपने माँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता है और कहता है कि यहाँ से तुम चली जाओ और किसी को इधर आने मत देना। मैं जब भी कोई काम करता हूँ या कुछ गाना सुनता हूँ तो तुम लोग को प्रॉब्लम होने लगती है। एक ना एक दिन तुम सबको मैं निपटा दूंगा। माँ इस बात को नहीं सुनती क्योंकि उससे पहले वो चली गई होती है। और उसके बाद वो लड़का जो बना रहा होता है वो कुछ ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें नहीं रहता, वो 5 ताबूत बना रहा होता है। और 4 महीनों के बाद एक शख्स पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जो सारी सच्चाई बताता है तो पुलिस के भी सुन के पूरे होश उड़ जाते हैं कि कोई आदमी अपने ही घर वालों के साथ में इतनी बुरी तरीके से या उतना बुरी तरीके से उनकी निर्मम तरीके से कत्ल हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन उसके बाद उसको पकड़ा जाता है और जज साहब जब उसको फैसला सुनाते हैं तो सजाए मौत की फैसला सुनाते हैं। कहते हैं जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक इसको जेल में रखो। और फिलहाल में उसको सजाए मौत की सजा मिल गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, लेकिन अभी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद राष्ट्रपति हैं। लेकिन वहां तक जाते जाते शायद इसकी सजा 50 साल तो कैसे भी जेल में रह जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र कैद की सजा समझ लीजिए वैसे ही मिल गई है। तो चलिए पूरी घटना को बताएंगे, आखिर ये घटना कहाँ की है जहाँ पे एक आदमी पूरे परिवार को खत्म कर देता है, वो भी बस छोटी छोटी बातों को लेकर। पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना पश्चिम बंगाल का एक जिला लगता है मालदा, और मालदा से थोड़ा सा दूर पे एक गांव लगता है 16 माइल, वहीं की एक कहानी है। बात 28 फरवरी 2021 की दोपहर 1 बजे की रहती है, जब सिटी से दूर एक गांव में जिस घर में एक 6 सदस्य रहा करते थे, उस घर के जो मालिक होते हैं उनका नाम जावेद होता है। एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है और एक और बेटी होती है जो सबसे छोटी होती है। और जावेद जी के एक पत्नी और उनकी बूढ़ी माँ रहा करती थी। मतलब एक घर में सब मिलाकर 6 आदमी रहा करते थे। अब बात ऐसे होता है, जो छोटा बेटा रहता है उसका नाम आसिफ रहता है और बड़ा बेटा का नाम आरिफ होता है। बात 28 फरवरी की दोपहर की रहती है, जब सब लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं टेबल पे। तो छोटा बेटा जो आरिफ होता है वो जाता है और जूस लेके आता है और जूस को फ्रिज में रख देता है कि खाना खाने के बाद सब लोग इसको पियेंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। अब सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन जो छोटा बेटा रहता है वो खाना नहीं खाता है। उसके बाद अपने बड़े भाई आसिफ को कहता है कि सब लोगों ने खाना खा लिया है, सबको एक एक गिलास जूस दे दो और मेरे लिए थोड़ा सा जूस बचा के रख देना। अब सब लोग जूस ले लेते हैं। उसके बाद छोटा बेटा जो रहता है वो भी जूस का ले लेता है। लेने के बाद घर से दूर जो गोदाम रहता है उस गोदाम में चला जाता है। लेकिन जैसे ही 1 घंटे के बाद आता है वो, तो देखता है कि उसका बड़ा भाई, उसकी दादी, उसकी बहन, उसकी माँ और उसके पिता, सब के सब पांचों लोग बेहोश हो गए हैं। सबके मुंह से झांक निकल रहा है, मतलब ये लोग अब उठने के ताकत पे नहीं है। उसके बाद वो गोदाम में जाता है और गोदाम में वो उस दिन सुबह सुबह में 5 ताबूत बनाया रहता है। 5 ताबूत बनाने के बाद सब में पॉलिथीन रख दिया रहता है और उसके ऊपर एक एक होल मार दिया रहता है, मतलब छेदा कर दिया रहता है। और उसका मकसद ये रहता है कि जितने लोग इधर बेहोश हुए रहते हैं सबको ला के उस ताबूत में रखेगा और रखने के बाद कांटी मारेगा। कांटी मारने के बाद ऊपर से पानी मारेगा, मतलब सबको जान से मारना रहना है, सबको कत्ल करना रहता है। सबसे पहले सोचता है किसको यहाँ से लेके जाऊं। सबसे पहले अपने पिता को लेके जाता है जिनका नाम जावेद रहता है, और गुस्से में बोलते रहता है कि सबसे ज़्यादा तुमने ही मुझे डांटा है, मुझे फटकारा है, तुम्हारी वजह से मैंने सबका आज कत्ल करूंगा और सबको हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। अपने पिता को घसीटते हुए लेके जाता है और उस ताबूत में डाल देता है और उसके बाद ऊपर से ताबूत का ढप्पक लगा देता है और कील मार देता है। कील मारने के बाद उसमें पानी डाल देता है। दोबारा जाता है तो अपनी माँ को देखता है और कहता है कि माँ, तुम यहाँ पे अकेली क्या करोगी, चलो। उसको पिता के बगल में अपनी माँ को भी ले आके सेम वैसा करता है। फिर उसके बाद अपनी बहन को भी लेके जाता है, कहता है कि तुम्हारे लिए पिता 10 लाख रुपए रखे थे, अब वो भी 10 लाख मेरे हो जाएंगे, तुम यहाँ पे क्या करोगी, तुम्हारी शादी तो अब कब्र के अंदर ही होगी। बहन को भी लेके जाता है। उसके बाद अपने भाई को लास्ट में लेके जाता है, चौथे नंबर पे अपनी दादी को लेके जाता है, जो दादी का उम्र लगभग 75 साल रहता है।
दादी थोड़ा सा मतलब मोटी रहती हैं, तो दादी को आसानी से नहीं लेके जा पाता है, तो रस्सी में बांधता है और पैर को अपने पीठ के माध्यम से घसीटते हुए लेके जाके सबको ताबूत में रख के सबको कील मार देता है। लेकिन ताबूत में रखने से पहले सबका पैर हाथ बांध देता था और मुंह पे टेप मार देता था, अगर ये लोग जिंदा हो जाएंगे तो विरोध नहीं कर पाएंगे, आसानी से ये लोग मर जाएंगे। जब 5वां नंबर इसके भाई का आता है जिसका नाम आरिफ रहता है, आरिफ की जब बारी आता है तो थक गया रहता है, सबको खींच के लेके जाके पैर बांधना, हाथ बांधना। अपने भाई, बड़े भाई को थोड़ा सा मतलब ये अच्छे से बांध नहीं पाता है और उसका भी हाथ पैर बांध के और उसमें ताबूत में डाल के पानी डाल देता है और डालने के बाद वहीं से थोड़ा सा दूर पे जाके बैठ के सबकी ओर देख रहा होता है। जो मतलब 5 ताबूत रहता है कि सब लोग अब मर जाएंगे, अब मरने के बाद मैं इनको कहीं ना कहीं पे ठिकाने लगा दूंगा। तभी एक ताबूत हिलने लगता है। अब जब एक ताबूत हिलने लगता है उसके बाद वो ताबूत को जाता है और ऊपर का खोलता है, लेकिन उससे पहले एक रिवॉल्वर रहता है, बंदूक रहता है, वो लेके खड़ा रहता है। कहता है कि अगर उठेगा और विरोध करेगा तो गोली मार दूंगा। वो जाकर जिस ताबूत को खोलता है उसमें उसका बड़ा भाई आरिफ रहता है। भाई जैसे उठता है उसके बाद हाथ पैर जोड़ने लगता है, बोलता है कि तुम क्यों मार रहे हो सबको, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो भाई पे थोड़ा उसको दया आ जाता है। भाई को कहता है ठीक है, तुम तो अब बच गए, तुम जिंदा निकल गए, लेकिन तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुमको भी गोली मार दूंगा। और अपने भाई को 20,000 रुपये भी देता है। मतलब ये बात 28 फरवरी 2021 की चल रही है, लगभग दिन के शाम के टाइम की। उसका भाई पैसे लेता है और वहाँ से कलकत्ता भाग जाता है। कलकत्ता भागने के बाद ये रात को देखता है तो मतलब सब के सब, दादी हो गई, इसकी माँ हो गई, इसके पापा हो गए, इसकी बहन, सब लोग मर चुके रहते हैं। फिर उसके बाद वो गोदाम में एक 6 फीट गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में चारों के चारों लाश को, दादी का, पापा का, मम्मी का, बहन का, चारों लाश रख के और मिट्टी से बराबर कर देता है। और इधर भाई एक जो रहता है, जो फरार हो गया रहता है, उसके बाद चैन से आराम से सो जाता है। सुबह हो जाता है तो सुबह सुबह एक पड़ोसी होते हैं जिनका नाम नौशाद होता है। नौशाद आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अब्बू अम्मू से बात करना है, लेकिन उनको गुस्से में कहता है कि वो लोग तो अमेरिका चले गए और वो लोग फ़ोन ऑन करेंगे तो मैं बात करा दूंगा। भाई पड़ोसियों को भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो लोग चले जाते हैं। उसके जाने के बाद लगभग जो भाई घर से भाग गया रहता है जिसका नाम आरिफ रहता है, वो 15-20 दिन बाद उसके पास से पैसे ख़त्म हो जाते हैं, 20,000 रुपये जो ये छोटा भाई दिया रहता है। उसके बाद वो अपने मामा को फ़ोन करता है और मामा को फ़ोन करने के बाद कहता है कि मामा क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। मामा के पास जाता है, मामा के पास रहता है जो मामा झारखंड का रहने वाला रहता है। अब झारखंड में रहता है और ऐसे कर करके 3 महीने हो जाते हैं। एक दिन जो छोटा वाला जो लड़का रहता है आसिफ, वो अपने मामा को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहता है कि मामा जो पैसे तुमने दिए थे 2-3 लाख रुपए, अगर चाहिए तो तुम आ जाओ, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। और उसके बाद वो, उसका मामा जब 1-2 दिन बाद आता है तब दरवाज़ा खोलता है तो गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि मैंने जिस दिन तुमको फ़ोन किया था उसी दिन तुमको पैसे लाने आना चाहिए था ना। मामा कहता है कि मैं तुम्हारा मामा हूँ, ऐसे कैसे बात कर सकते हो। कहता है मामा मामा कुछ नहीं, तुम अभी जाओ, मैं जब फ़ोन करूँगा उसी दिन तुम आना और अपने पैसे लेना। उसका मामा को भी बहुत अजीब लगता है कि मेरा बहन का लड़का है और ऐसे कैसे बात कर रहा है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि मेरी बहन से बात करा दो। कहता है वो लोग अमेरिका गए हैं, फ़ोन नहीं करते हैं, करेंगे तो तुमसे बात करा देंगे। अब मामा को भी डाउट होता है उसकी बातों से, उसके बोलने के इथी से, कभी ऐसा बात नहीं किया था। मामा जाता है और जो बड़ा बेटा रहता है आरिफ, उसको फ़ोन करता है और कहता है कि ये बताओ आरिफ, तुम्हारे घर में चल क्या रहा है, तुम घर जाते नहीं हो, तुम्हारे अम्मा पापा से वो बात नहीं कराता है और पैसे देने के लिए बोला था, मैं 2-3 दिन लेट गया तो ऐसे से बात कर रहा है, सही से बताओ कुछ गलत तो नहीं हुआ है वहाँ पे। तब जो बड़ा बेटा आरिफ रहता है वो रोने लगता है और अपने मामा को पूरी मतलब हकीकत बताता है कि 28 फरवरी की बात है, सबके खाने में नींद की गोली मिला देता है और नींद की गोली मिलाने के बाद उसके बाद सब लोग बेहोश हो जाते हैं, सबको ले आके एक ताबूत में डाल देता है, फिर पानी डाल देता है, सब लोग मर जाते हैं और मैं कैसे भी बच के वहाँ से निकल जाता हूँ, नहीं तो मेरे को भी गोली मार देता हो, लेकिन मैं अपनी जान बचा के भाग जाता हूँ। और ये धमकी भी दिया रहता है, अगर तुमने कभी किसी को बताया तो तुमको भी मार दूंगा। अब इतना बात जब मामा सुनता है तो उस अपने मतलब भांजे को लेकर, छोटे बड़े वाले लड़के आरिफ को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद लगभग ये 4 महीना गुजर गया रहता है। सोच सकते हैं जो वो 28 फरवरी को घटना घटी रहती है, मार्च अप्रैल मई आ जाती है, मतलब 3 महीना गुजर गया रहता है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस को पूरी
बयान सुनाते हैं, पूरी हकीकत सुनाते हैं। जब पूरी पुलिस सुन लेती है, FIR लिख लेती है, उसके बाद पुलिस एक दिन आती है, पूरे घर को घेर लेती है और कहती है कि जो भी तुम अंदर हो, जिसका नाम आसिफ रहता है, चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो हमें तुम्हारा घर तोड़ के अंदर आना पड़ेगा। वो घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तो घर तोड़ के अंदर जाते हैं, पुलिस वाले उसको अरेस्ट करते हैं। पहले तो इधर उधर की बात करता है कि मैंने कत्ल नहीं किया है, मेरे माँ बाप नहीं अमेरिका चले गए। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तब वो टूट जाता है। तब उसके बाद एक कहानी सुनाता है, कहता है कि मेरे घर में मेरे को कोई भी नहीं जानता था, चाहे मेरे भाई की वजह से, चाहे मेरी बहन की वजह से। मेरे भाई को सब लोग जानते थे, मेरे को नहीं जानते थे। मेरी बहन को भी सब कोई जानते थे। हर कोई मेरे को डांटता था, पीटता था, इसके लिए मेरे को गुस्सा आता था। और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता था, मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैंने अपने पिता से बोला भी था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, 20-30 लाख रुपए। तो मेरे पिता ने ज़मीन तो बेच दिया, लेकिन मुझे पैसा नहीं दिया। और एक दिन ऐसा भी आता है कि मैं अपने घर वालों को बोला मुझे मोबाइल, लैपटॉप चाहिए और भी चीज़ें चाहिए। उसके बाद मेरे घर वाले नहीं दिला रहे थे, तो मैं घर से भाग भी गया था। लेकिन एक बार मेरी माँ ने बोला तो सब चीज़ मेरे घर वाले दिला दिए। फिर भी मेरी कदर कोई भी मेरे घर वाले नहीं करते थे। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और मैं इतना ज़्यादा काम के बिजी में, लैपटॉप में इंग्लिश फिल्म देखता था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसके लिए मैंने अपने एक दिन पिता से बोला कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे कुछ ऐसी दवा दिला दो जिससे खाने के बाद मुझे नींद आने लगे। इसके बाद पिता ही उसको लेके जाते हैं, अपने छोटे बेटे आसिफ को, और एक दुकान पे लेके जाकर कहते हैं इसको जब भी नींद की गोली चाहिए होता नींद की गोली दे दो, क्योंकि ये लोग भी पैसे वाले रहते हैं। अब बेटा को बाप नहीं कहा रहता है कि नींद की गोली लेके कभी भी तुम खा के चैन से सो सकते हो, लेकिन क्या पता रहता है बाप को कि एक दिन ये सबको नींद की गोली खिला के सबको मार देगा। और बाद में एक दिन ये पूरा नींद की गोली ज़्यादा ले लेता है। और बात 28 फरवरी 2021 की रहता है, जब खाना खा के सब लोग मतलब खाना खा रहे होते हैं, तब सबके जो जूस रहता है, जूस में नींद की गोली मिला देता है और एक के बाद 5 कत्ल करता है। लेकिन एक कत्ल में नाकामयाब हो जाता है। जो भाई रहता है वो बच जाता है, लेकिन माँ, पिता, बहन और दादी चारों लोग को मार देता है। उसके बाद जब पुलिस ये पूरी बयान सुनती है तब कहती है बताओ लाश कहाँ पे है। तो पहले तो इधर उधर की बातें करता है, पूरा दिन पुलिस खुदाई करती है, लाश नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद पुलिस उससे थोड़ा सा अच्छे से और पूछताछ करती है, कहती है ये देखो अगर तुम अच्छे से नहीं बताए कि आखिर में लाश को कहाँ गाड़ा है तो सोच लेना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो लेके जाता है और जहाँ पे एग्जिट उन चारों लाशों को गाड़ा रहता है, दफनाया रहता है, वो जगह बताता है। फिर पुलिस खुदाई करती है। लगभग 6 फीट की खुदाई के बाद चारे लाश जमीन से निकल जाती है, जो बहन का होता है, माँ का होता है, दादी का होता है, पिता का होता है। लेकिन चारों लाश कंकाल में बदल गए होते हैं, मतलब पूरा खत्म हो गया रहता है जो भी चीज़ रहता है। DNA उन लोगों का चेक होता है, सब चीज़ पता चलता है कि हाँ यही लोग हैं। उसके बाद इस पर क्या बोलते हैं 26 अगस्त 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होता है, लगभग कई महीनों के बाद। और उसके बाद इसका भी एक वकील रहता है जो इसको बचाना चाहता था, और सामने वाले का भी भाई, जो उसका भाई रहता है, उसका मामा रहता है, उन लोग का भी वकील रहता है। और पूरी सबूत है, पूरी सच्चाई सामने है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो 16 मई 2025 को जो जज साहब रहते हैं इसको सजाए मौत की सज़ा देते हैं कि इसका जुर्म बहुत ज़्यादा संगीन है। क्योंकि जो अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने बहन, अपने दादी के साथ में इतना गलत, इतने निर्मम तरीके से हत्या कर सकता है, वो भी सोच समझ के, तो भाई दूसरों के लिए वो क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है। तो फिलहाल उसको मौत की सज़ा सुना देते हैं। लेकिन अभी उसके ऊपर हाई कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट है और उसके राष्ट्रपति हैं। तो ये भी अर्जी लगा रहा है कि शायद बच जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक और राष्ट्रपति तक जाते जाते कई साल बीत जाएंगे, लेकिन ये ज़िंदगी में जेल से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। तो ये थी कलकत्ता की मालदा ज़िले की कहानी, जहाँ पे एक लड़का अपने ही भाई से, अपने ही माँ से, अपने ही बहन से, अपने ही पिता से जलन करता है। जो चीज़ चाहता था उसके वो लोग घर वाले पूरा नहीं करते, इसके वजह से उसके अंदर इतना जलन हो जाता है कि सबको मारने की सोच लेता है, और सबको मार भी दिया होता है। लेकिन भाई का नसीब अच्छा रहता है और वो थक गया रहता है, लास्ट में अच्छे से पैर हाथ बांधा नहीं रहता है और मुंह पर टेप नहीं चिपकाया रहता है, जिसकी वजह से भाई बच जाता है। उसके बाद 4 महीने बाद इस कत्ल का खुलासा होता है। और मानेंगे नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे भारत में न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रहा होता है। सोशल मीडिया हो गया या अखबार हो गया या टेलीविज़न हो गया कि कोई लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य
किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है अपनी कहानियों के माध्यम से। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिए इस कहानी पे, सच्ची कहानी पे। और आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जॉब करता है, और जॉब करने के बाद टाइम निकलता है तब वीडियो बनाता है, तो अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। बस एक लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।